Hello, electronic second year. But last we have discussed the completely in a depth, the symmetrical attenuator network, then how we will be designed. So that we have to known the value of the R1 and R2. In a similar fashion, we are discussing about the last topic, that is a asymmetrical attenuator network. In this, I am discussing the T section, right? So, asymmetrical attenuator network we will use there where the impedances at the input and output sides are not equal. In a symmetrical network, the um, input and output side, wherever you look from output to input side or input to output side, the both impedances are equal. But where the both input though the both of the impedances are not equal, where we use the asymmetrical attenuator network. तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी impedances are not equal, then we will use the asymmetrical attenuator network. In this term we are using the T section. So in general, asymmetrical attenuator are used to insert between the two impedances of unequal values. अगर आपकी impedances आपकी equal नहीं है, अलग input और output side पे, T section है आपका ये वाला and this वाला, if this or this are not equal, then you cannot use the earlier I have derived, where you use the different concept. So where that type of network you are says asymmetrical, and which attenuator you are using, that is known as a asymmetrical attenuator network, where you are inserting between the asymmetrical network. So this network are designed such that their ZI और RI, मैंने आपको इमेज इम्पिडेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, जब हमारी इम्पिडेंसेस जो हैं वो इनपुट और आउटपुट पोर्ट की, यानी टी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, अगर ये सीरीज़ वाली आपकी ये और ये अलग अलग होती है, these are not equal, then it is known as a asymmetrical network. और वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इमेज इम्पिडेंस का. ठीक है, इमेज इम्पिडेंस का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू वो हम यूज़ ही वहाँ करते हैं जहाँ ये आपकी ये वाली चीज़ इक्वल ना हो. सो दिस नेटवर्क आर डिज़ाइन सच दैट देयर जेड आई और आर आई, जेड आई भी कह सकते हैं आप, आर आई भी कह सकते हैं, एट द पोर्ट्स इक्वल टू द जेड एट द अदर साइड. तो इस तरह के नेटवर्क को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो इमेज इम्पिडेंसेज हैं वो एक पोर्ट पर आपकी इक्वल हो, एक पोर्ट की जो इम्पिडेंसेज है इमेज इम्पिडेंस या इमेज रेजिस्टेंस वो आपकी दूसरे पोर्ट के इक्वल हो. Then the value of arm resistance can be obtained for the value of two image impedances and n terms. तो अब हम क्या करेंगे, जो आर्म इम्पिडेंस आपकी कौन सी, ये वाली, दिस वन. देन द वैल्यू ऑफ आर्म रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर द वैल्यू ऑफ टू इमेज इम्पिडेंसेस. मतलब यहाँ पे हम जो ये आपकी आर्म वैल्यू की वैल्यू आई, इसमें मैंने इसको आर ए मान लिया, इस वाले को आर बी मान लिया और इस शंट वाली को आर सी मान लिया, आर ए आर बी और आर सी. तो ये जो आर ए आर बी और आर सी जो निकल के आएगा, ये किसके टर्म्स में आना चाहिए, आपकी इमेज इम्पिडेंस की टर्म्स में आपकी आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू आनी चाहिए. जैसे आप वहाँ पे आर वन और आर टू की बात कर रहे थे, ठीक है, आर वन आर टू की वैल्यू निकाल, आर वन और आर टू की वैल्यू निकाल रहे थे, वहाँ पे आपने आर वन और आर टू की निकाली थी सिमेट्रिकल में. इसमें आप क्या करेंगे, आप ये जो वैल्यूज़ निकालोगे आर ए आर बी और आर सी, तीनों की वैल्यू निकलेगी, लेकिन ये इमेज इम्पिडेंस की टर्म में होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस की टर्म्स में नहीं होगी. कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है. ठीक है. सो फॉर असिमेट्रिकल सेक्शन के लिए अटेनुएशन एन इज गिवन बाय एन इज इक्वल्स टू डेश अंडर रूट ऑफ पी एस अपॉन पी आर. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या आप कह सकते हो सोर्स टू रिसीवर या इनपुट टू आउटपुट. और पी को अगर आप दोबारा रिप्लेस करो तो वी आई, और वी की वैल्यू आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा. आर वन और आर टू क्या है, इसमें इमेज इम्पिडेंस ले रही हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आर आई वन ले सकते हैं, आर आई टू ले सकते हो, ठीक है, आप आर वन कह सकते हो, आप आर टू कह सकते हो. तो ये तो हो गया आपकी इमेज इम्पिडेंस आर वन एंड आर टू. और आई एस और आई आर आपके क्या हो जाएंगे, करंट्स हो जाएंगे सोर्स और रिसीवर पे. ठीक है.
बाय द प्रॉपर्टी ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क, इमेज इम्पीडेंस हमने पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, और जब हम इमेज इम्पीडेंस यानी R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे इमेज इम्पीडेंस की, तो आपकी वैल्यू क्या आई थी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क इमेज इम्पीडेंस एट बोथ द पोर्ट्स क्या होनी चाहिए, R1 बराबर, ये लिया है ना मैंने वैल्यू यहाँ पे, ये देखिएगा, ये वाली वैल्यू क्या है आपकी R1 और ये वाली वैल्यू है आपकी R2 जो इमेज इम्पीडेंस है। तो यहाँ पे आपको इमेज इम्पीडेंस की टर्म में ये वाली टर्म्स लेनी है, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमने पीछे आपको सिखाया है, ठीक है। तो R1 बराबर ZI1 इज इक्वल्स टू, ये इमेज इम्पीडेंस पोर्ट 1 पे है, अंडर रूट ऑफ ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट फर्स्ट पोर्ट पे, इसी तरह सेकंड पोर्ट पे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट्स को हम कहेंगे R2, दैट इज इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो स्टेट दिस एज ZI2, देन यू विल फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है। ओपन सर्किट के लिए अगर आप ले रहे हो, इसको मैं सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ, तो मैं यही सॉल्व करती हूँ, ये डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए, दैट इज RA, दैट इज RB एंड दिस इज RC, डन। अब जैसे मैंने ओपन सर्किट कहा, तो आपने फर्स्ट वाले से देख रहे हो, तो इसको आपने ओपन कर दिया, तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ये ओपन कर दोगे तो इसमें तो कुछ जाएगा नहीं, तो क्या आ जाएगी आपकी ZOC फर्स्ट पोर्ट पे, क्या आ जाएगी RA RC, किस में आ जाएगा, सीरीज़ में आएगा, क्योंकि इधर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, RC मल्टीप्लाई बाय RC पैरेलल RB, तो RC RB डिवाइड बाय RC प्लस RB, और ये क्या आ जाए इसका सीरीज़ में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे। इसी तरह हम इसके लिए करेंगे इमेज इम्पीडेंस एट पोर्ट 2 पे, तो पोर्ट 2 पे आप फिर से क्या करेंगे, वही जेड अंडर रूट ऑफ ZOC ZSC एट सेकेंड पोर्ट, तो क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे, पहले ओपन करोगे, जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ से देखोगे तो इसमें तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि ओपन है, तो RB RC किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे, तो ये सीरीज़ में आएंगे। फिर शॉर्ट सर्किट करोगे, तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो RA और RC आपका क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, और RB विद बी जो आपका आ जाएगा दैट इज इन योर सीरीज, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ, ये आपकी बेसिकली क्या आ जाएंगी, ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, समझ आई मेरी बात। तो ये आपकी टोटल वैल्यूज़ है। फिर आप क्या करोगे, करंट डिवीजन रूल लगाओगे, करंट डिवीजन रूल मैंने वैसे भी आपको समझाया था, जो करंट डिवीजन रूल क्या है, जैसे ये आप IR ले रहे हो, तो IR बराबर IS, ये वाली वैल्यू, और ये किसके आ जाएगा, नीचे आएगी टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से देख रहे हो ना, तो क्या आ जाएगी RC प्लस RB प्लस R2, RC प्लस RB प्लस R2, ये आ रहा है, RB प्लस RC प्लस R2, RB प्लस RC प्लस R2, क्या आ जाएगा, ये लेना चाहिए हमें, लेकिन हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे का RB, तो यहाँ आपको आ जाएगा करंट डिवीजन रूल, ठीक है। फिर IS जैसे पहले करे थे IS अपॉन R, और ये इधर चला जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू ये N के बराबर आ जाएगा, अटेनुएशन N, तो अंडर रूट ऑफ N, ये N के बराबर आ गया। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, N बराबर आपका किसके है, N बराबर इज बेसिकली है आपका अंडर रूट PS अपॉन PR के, तो IS अपॉन IR तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा आपका R1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 अपॉन R2, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, आई समझ बात। तो ये वाली आपकी पूरी कहानी आ जाएगी, RB प्लस RC प्लस R2 डिवाइड बाय RB अंडर रूट ऑफ IS अपॉन IR की जगह आप ये वाली वैल्यू रखोगे, ठीक है, ये आपकी कहानी आ जाएगी, समझ आ रही मेरे बस, IS अपॉन IR की जगह आपकी, क्योंकि N ये लिया है ना आपने, N बराबर IS अपॉन IR अंडर रूट R1 अपॉन R2, ये वाली वैल्यू क्या है, तो IS अपॉन IR की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाली है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे। फिर जो आपकी इक्वेशंस आई हैं सेकंड थर्ड फिफ्थ, इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे किसके लिए, RA RB और RC के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, पहले RA को आपको RA की वैल्यू निकालनी, तो आप इस पूरे को सॉल्व करके RA की वैल्यू निकालेंगे, जो जहाँ जहाँ वैल्यू सेट हो सकती है आपकी, ये आप खुद करेंगे। इस तरह RB और इसी तरह RC, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, तीन इक्वेशन है और तीन ही आप पे क्या है, वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इक्वेशंस, मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ, ये आपकी तीन इक्वेशंस आएंगी, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं RA RB और RC,
ठीक है। और ऐसे ही आप पाई नेटवर्क के लिए कर देंगे, ठीक है। तो पाई नेटवर्क की मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ जो हैं उसको लिख के राइटअप करके भेज दूँगी, और ये आपका चैप्टर जो हो गया है दैट हैज़ बीन ओवर टुडे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।